शुरुआत करते हैं एक नई जर्नी की, जहां पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एग्रोनॉमी कोर्स का एक जो 16 कमेटी के साथ नया कोर्स ऐड हुआ है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, कृषि आधारित आजीविका प्रणाली। ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चलने वाला है, जिसमें मैं दोनों माध्यम में आपको पढ़ाने वाला हूं। बाकी हिंदुस्तानी है तो हिंदी भाषा से हम दूर रह नहीं सकते। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको बता देता हूं भाई, कॉलेज के साथ में थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश पढ़ने की ट्राई करो। हाँ, मैं मानता हूं कि आपका हिंदी मीडियम से थोड़ी दिक्कत आएगी, तो राजस्थान एमपी वगैरह में तो आपका हिंदी चल जाता, बाईलैंग्वेज आपको ऑप्शन मिलता है। लेकिन अदर स्टेट के जो भी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, या फिर आईसीआरसी जहाँ पे भी आप एडमिशन लोगे इन दो स्टेट के अलावा, तो वहां पे आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, कोई आपके पास में ऑप्शनल चीज नहीं रहेगी। सो इंग्लिश के ऊपर फोकस रखो, और आगे जब भी जहाँ पे भी पीजी लेवल के एग्जाम दोगे तो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो थोड़ा इंग्लिश पढ़ने की ट्राई करो। बाकी सेपरेट नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। और बाकी जब पेपर होगा तो उसमें वन शॉट भी हम करवाएंगे, जिसमें भी आपको दोनों लैंग्वेज में चलेंगे। हालांकि ये भी लैंग्वेज दोनों में चलेगी, क्लासेस टेंशन मत लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, समझाएंगे प्रॉपरली आपको हिंदी में इंग्लिश में, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सब बच्चों को अच्छे से चीजें समझनी है। अब आ चुका हूँ एक नई दुनिया में, थोड़ी काउंसलिंग से हटके चीजें शुरुआत हुई है अपनी कॉलेज जर्नी की, और जिसमें आप हैं अभी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर में, और पढ़ने जा रहे हैं हम फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। बहुत इजी कोर्स है। इस कोर्स को पहले जानने की कोशिश करेंगे, आखिर इसमें हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ चीजें जानेंगे। और ये जो अपना ग्रीन ग्रेजुएट्स का बैच है, इस बैच को आप लोगों को बहुत सुनहरा बनाना है। अभी से हम ये जर्नी शुरू कर रहे हैं, जब तक आपकी कंप्लीट डिग्री नहीं होगी तब तक हम आपके साथ में हैं। इवन हम सिर्फ डिग्री में ही साथ में नहीं है, आपके हर एक पल पे साथ में है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 100% हमारा टारगेट यही है कि जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए तब तक आपका साथ ना छोड़ना। तो टेंशन नहीं लेने का। शुरुआत करते हैं आज अपने फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड से, जो आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का कोर्स है। यहाँ से ये कोर्स 16 कमेटी में एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के साथ में ऐड किया गया है, ठीक है। तो हर कॉलेज के अंदर, किसी भी कॉलेज में जाओगे तो ये कोर्स आपको पढ़ना होगा। 3 क्रेडिट का कोर्स है, काफी वैल्यूएबल कोर्स है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऑलरेडी बता दिया कि क्रेडिट सिस्टम का क्या वैल्यू है, कैसे ये चलता, उन सब चीजों के बारे में। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी चीज समझ में ना आए, प्रॉब्लम क्वेरी आ रही है, तो डेफिनेटली आप आज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम होता क्या है। कृषि आधारित आजीविका प्रणाली का भाई मतलब यह है कि आप अपनी जीविका को एग्रीकल्चर में कैसे चलाओगे। समझना मेरी बात को, ये आपको एक डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। इस डायग्राम से मैं कुछ स्कोर्स को आपको समझाना चाहता हूं। इसमें आपको खेत भी दिख रहे हैं, आपको प्लांट भी दिख रहे हैं, घर भी दिख रहे हैं, ठीक है, ऑन्स वगैरह सब चीजें दिख रही है, पशु भी दिख रहे हैं, सब है अपने पास में। मतलब क्या है, हम भाई क्रॉप्स भी उगा रहे हैं, क्रॉप्स के साथ में हम लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट एलपीएम का भी कर रहे हैं, मतलब पशु वगैरह रख रहे हैं, उनको भी पाल रहे हैं। उनके बाद में हम एक्वा कल्चर है वो भी कर रहे हैं, ठीक है, कि मछली पालन, हमारे पास में पानी है तो वो भी कर रहे हैं। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, मतलब फिश प्रोडक्शन इसमें हो गया, पिगरीज भी कर रहे हैं, पोल्ट्री भी कर रहे हैं, सारी चीजें साथ में मिला के कर रहे हैं। इसमें मैं बहुत सारे मॉडल्स आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी सिलेबस जानेंगे तो पता चलेगा क्या क्या पढ़ना है। अब मेन मोटिव इस कोर्स का मेरे भाई यही है, इस कोर्स को आपको उस वे में पढ़ना है कि फार्मर्स को अपनी जीविका को चलाने के लिए एग्रीकल्चर में कौन कौन से ऐसे सोर्स मिलते हैं जिससे वो अपनी जीविका चला सकता है। बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमन सब्जेक्ट है। थोड़ा सा अगर विलेज लाइफ को देखोगे, उसके मतलब जो बच्चा गांव से बिलोंग करता तो उसको तो इस कोर्स को समझने में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। बाकी जो बच्चे थोड़े शहर से हैं, एग्रीकल्चर को अभी तक नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, जैसे जैसे इस धीरे धीरे कोर्स को आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको एक टाइम पे लगेगा कि हाँ, अब हमारी सारी की सारी चीजें एकदम एग्जैक्ट क्लियर है, कोई इश्यू नहीं होने वाला है। तो माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपको मैं एग्री कैपिटल पर फैकल्टी ऑफ एग्रोनॉमी के रूप में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। कोई भी इश्यू आने वाला नहीं है, ठीक है, प्रॉमिस। और आप लोगों को भरोसा भी है कि जो भी चीजें पढ़ाऊंगा वो पेपर में तो छपेगी,
छपेगी। इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम दोगे तो वहां पे आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहले एक मैंने यहाँ डायग्राम लिया है इस कोर्स को समझने के लिए डिटेल में कि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है, लैंड होल्डर्स, ठीक है, लैंड लेस पीपल होंगे, लाइफ स्टॉक है, वुमेन है, यूथ है, या फिर एग्रीकल्चर में क्रॉप्स वगैरह जो भी आप लगा रहे हैं, आप चाहे कितने भी छोटे किसान हैं, कितने भी बड़े लेवल के किसान हैं, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपको अपनी जीविका कैसे चलानी है। काफी लोग फसलें उगाकर अपनी जीविका चलाते हैं, काफी लोग हैं वो छोटे खेत में कुछ ऐसी क्रॉप्स लगा के अपनी जीविका चलाते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो पशुओं को पाल कर अपनी जीविका चलाते हैं। तो सबका अलग अलग है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। आगे देखो, ये यहाँ पे एक अच्छे से सोर्स दे रखा है कि भाई सब चीजें जो आपने मिक्स फार्मिंग पढ़ा है ना, उनसे थोड़ा रिलेट करके देखो, ठीक है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग आपने एक टर्म सुना होगा जिसके साथ में सारी चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे कि आपके पास में क्या है भाई, क्रॉप यूनिट है, मतलब जहां आप क्रॉप्स लगाते हैं। आपके पास में क्या है, FYM है, या फिर आपके पास में वर्मी कंपोस्ट का यूनिट भी है, फार्म फैमिली है आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में आपके पास जो डेयरी यूनिट है वो भी है, जिससे आप फोडर देते हैं, ठीक है, तो आपको डंग मिलता है जो आप खेत के अंदर FYM के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो गायों से आपको पता है जितना भी जो काउ डंग्स वगैरह होते हैं उनसे हम फ्यूल वगैरह भी बनाते हैं, बायोगैस सिलेंडर भी हम साथ में रख सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको आगे मॉडल पढ़ाने हैं, ठीक है, उन मॉडल में इन चीजों को डिटेल से समझेंगे। लेकिन यहाँ मैंने ये चीजें इसलिए ली है ताकि इस सब्जेक्ट को आप समझ सको, इस सब्जेक्ट में है क्या, ठीक है। उसके बाद में पीसी कल्चर, अगर आपके पास में पानी है तो पानी फसलों को जो पानी दे रहे हो उनके साथ साथ में आप उनके अंदर मछलियां भी रख लो, मछली पालन भी हो जाएगा। ये चीज है, इस कोर्स का मतलब यही है कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको अपनी जीविका चलाने के लिए सिर्फ वो एक क्रॉप्स पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, बहुत सारे सोर्स होते हैं, उनकी वजह से वो अपनी जीविका को चला सकता है। यू नो कि इंडिया में 70% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि पे निर्धारित है, ठीक है, कृषि करते हैं। और 50% भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जो अगर खेती ना करे तो उनकी जीविका भी नहीं चलेगी, वो भूखे मर जाएंगे। समझ गए? तो एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, बस इस टर्म से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं इस कोर्स के सिलेबस में। तो सबसे पहले ये कोर्स आपके 3 क्रेडिट का है, 2+1, यानी कि 2 आपको क्या पढ़ना है, थ्योरी, और 1 आपका प्रैक्टिकल। ये आपका थ्योरी का पार्ट है, ये आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है, ठीक है। बहुत आराम से इस कोर्स को पढ़ेंगे, लगभग 20 एक यूनिट है। सबसे पहला स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर का अपने जो डिफरेंट स्टेट है इंडिया के अंदर, उनमें क्या क्या स्टेटस है, फार्मर्स की इनकम है, जो रूरल फार्मर्स होते हैं, अर्बन फार्मर्स होते हैं इंडिया में, उनकी जो इनकम जनरेट है वो कैसे होती है, कितनी इनकम है, ठीक है, उनके बारे में। अगला जो सेकंड लेक्चर अपना है लाइवलीहुड का डिफिनेशन, की भाई लाइवलीहुड है क्या, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, लाइवलीहुड का क्या पैटर्न है, अर्बन एरिया में क्या पैटर्न है, रूरल एरिया में क्या पैटर्न है। उसके बाद में डिफरेंट इंडिकेटर्स टू स्टडी लाइवलीहुड सिस्टम, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स है जो आपको लाइवलीहुड सिस्टम की स्टडी करने के लिए सहायता करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। जो इंडिकेटर्स, भाई इंडिकेटर आपको देना है ना कि भाई कब क्या करना है, कैसे करना है, समझ के। उनके बाद में अगला है आपका, मैंने अभी बताया था मॉडल्स वगैरह जो आपके एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम है, इनमें आपको पूरी अप्रोच समझ आ जाएगी कि इस कोर्स में मेजरली है क्या, मीनिंग, अप्रोच, अप्रोचेस एंड आपका फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम की क्या डेफिनेशन है, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के बारे में पढ़ना है। प्रिवेलेंट फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया कंट्रीब्यूटिंग टू लाइवलीहुड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न फार्मिंग के सिस्टम पढ़ने हैं कि ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या है, मॉडर्न फार्मिंग क्या है। आफ्टर दैट आपको कंपोनेंट्स पढ़ने हैं फार्मिंग सिस्टम के, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। क्रॉप कंपोनेंट्स क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में, लाइव स्टॉक के बारे में, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के बारे में, एक्वाकल्चर के बारे में, ठीक है, डक या पोल्ट्री कम फिश के बारे में, डेयरी कम फिश के बारे में, पिगरी कम फिश, एटसेट्रा।
ये जितने भी जो हमारे पास में कंपोनेंट्स हैं, मैंने अभी कंपोनेंट्स आपको बताया है किसके ऊपर ये कोर्स टिका हुआ है, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइज, ठीक है, जितने भी जो बिजनेसमैन होते हैं, उद्यम हिंदी में बोलते हैं जिसमें, उनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई लार्ज एंटरप्राइज क्या होता है, मीडियम एंटरप्राइज क्या होता है, स्मॉल एंटरप्राइज क्या होता है, कौन कौन से एंटरप्राइज किस कैटेगरी में आते हैं, कैसे हम इनको जान पाएंगे कि इंटरप्राइज छोटा है, इंटरप्राइज बड़ा है, मीडियम है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, किस लेवल का वो बिजनेस कर रहा है तो उसे स्मॉल एंटरप्राइज बोलेंगे, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा यहाँ से एंटरप्राइजेस के बारे में आपको पता चलेगी, प्राइमरी और सेकेंडरी एंटरप्राइजेस के बारे में, लाइवलीहुड कंपोनेंट्स फॉर फार्मर्स। नाउ अगला है आपका फिजिबिलिटी ऑफ डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम फॉर डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन। इंडिया के जितने भी जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन का क्या सिचुएशन है, किन में क्रॉपिंग पैटर्न क्या चलता है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, उन सब चीजों के बारे में। नाउ आगे हमें पढ़ना है केस स्टडी डिफरेंट जो लाइवलीहुड एंटरप्राइजेस है एसोसिएटेड, जो फार्मर्स मतलब फार्मिंग के साथ में एसोसिएटेड है, ठीक है, उनकी केस स्टडीज पढ़नी है। कोई भी जैसे पंजाब हरियाणा में क्या एक फर्टिलाइजर के बारे में केस स्टडी पढ़ लो, ऐसे कुछ मैं आपको केस स्टडीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में अगला आपका आता है रिस्क एंड सक्सेस फैक्टर इन फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पे आपको रिस्क और सक्सेस दोनों फार्मिंग सिस्टम में मिलती है, उनके बारे में पढ़ना है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्टेड करते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से ऐसी स्कीम और योजनाएं चलाई गई है, ठीक है, जो फार्मिंग में आपको बहुत ज्यादा फायदा देके जाए, बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल हो। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कौन कौन से हमारे पास में पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से हमारे पास में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या उनका रोल है फार्मिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर बेसिकली उनका क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इन्वॉल्व इन जो आपका प्रमोशन ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में, फिर रोल ऑफ फार्मिंग बेस्ड, ठीक है, फार्मिंग का क्या रोल है, फिर हम पढ़ेंगे लाइवलीहुड इंटरप्राइजेस इन 21 सेंचुरी इन व्यू ए आपका सर्कुलर जो इकोनॉमी है, ठीक है, उनके बारे में, ग्रीन इकोनॉमी है उनके बारे में, क्लाइमेट के बारे में, फिर आपका हम पढ़ेंगे जो अपनी लाइफ स्टाइल है, फार्मर्स की जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे चेंज करनी है। तो ये बेसिकली हमारे पास में 20 यूनिट्स है, इनको हम पढ़ने वाले हैं। आपको पेपर में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात है नहीं, ठीक है। कॉमर्शियल फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल्स के अंदर नाबार्ड मॉडल पढ़ेंगे, आईसीआर मॉडल पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है उनके मॉडल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा था बेसिकली सिलेबस की, ये सिलेबस इस कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। अब ये हिंदी में सिलेबस भी आप देख सकते हैं जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, बाकी इसमें ऐसा कोई है नहीं कि हिंदी इंग्लिश में ज्यादा कोई इशू होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया मैंने। अब इस कोर्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहले तो आपको जितने भी जो एग्रीकल्चर के अंदर स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनको ये जानना होता है कि भाई जो अपने भारत के अंदर किसान हैं जिनके ऊपर पूरी एग्रीकल्चर का सिस्टम टिका हुआ है, वो जीते कैसे हैं, उनकी आजीविका का सोर्स क्या है, उनकी आजीविका कैसे चलती है। टू मेक ए स्टूडेंट अवेयर अबाउट फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम इन एग्रीकल्चर, क्लियर। उसके बाद में अगला आपको जानना है कि आपके जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है, आपको अपने जो कौशल के बेस पे आपको जो ज्ञान मिल रहा है, ठीक है, कौन कौन सा आजीविका का सोर्स बन सकता है, कैसे बन सकता है, उनके बारे में जो आपका डिसिमिनेटेड नॉलेज होता है, जो आपकी स्किल होती है, ठीक है, आप कैसे फार्मिंग सिस्टम को चलाओगे, कैसे वो काम करता है, उन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टूडेंट को अवेयर करना कि अपने भारत देश के अंदर जितने भी जो किसान हैं कैसे अपनी जीविका चलाते हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्स है जिनकी वजह से उनकी जीविका चलती है, और कैसे आप एग्रीकल्चर में अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, किस सेक्टर में कर सकते हैं, गवर्नमेंट अपने को क्या क्या हेल्प कर सकती है, कौन कौन से अपने को नुकसान होते हैं, कौन कौन से फायदे होते हैं, किस इंडिकेटर के बेस पे अपने को क्या काम करना चाहिए। दोज आर ऑल दी मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। ओके, चलिए नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट। अगला आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, जो आपका क्रूशियल फॉर इंप्रूविंग द इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब हम इस कोर्स को पढ़ेंगे, इसको थोड़ा एनालिटिकल रूप में रिसर्च करेंगे, तो हम ट्राई करेंगे जो अपना इकोनॉमिक स्टेटस है उनको कैसे इंप्रूव करें। आप सपोज दैट एक फार्मर्स के पास गए,
फार्मर को जाके बताया कि फार्मर सिर्फ एक ही फसलों की या एक ही फसल की खेती हमेशा करता है। आपने उनको समझाया कि आप भाई फॉरेस्ट प्लांट भी साथ में लगाओ, आप पशुओं को भी पालो, अच्छे से खेती करो तो आपको बहुत ज्यादा इनकम मिलेगी, एक सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ये सब चीजें आप लोगों को देखने को मिली है, और जितने भी जो आप अगर ऐसा करोगे तो डेफिनेटली जो रूरल एरियाज के पीपल है उनकी क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड डेवलप होगा, स्टैंडर्ड डेवलप होगा तो अपनी डेफिनेटली इकोनॉमिक्स है उनकी वैल्यूज इंक्रीज होगी। ठीक है, दिस सिस्टम जो आपका इसका प्राइमरीली रोल है, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर जो बताया गया है कि सिस्टम प्राइमरीली ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, यही है कि ये प्रणालियां मुख्य रूप से कृषि उत्पादन, ठीक है, जो आपके पशुपालन हो गए और अन्य संबंधित गतिविधियों पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है कि इस सिलेबस में अपने को क्या क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। ठीक है, फिर अगला इसके क्या क्या की एस्पेक्ट्स है, मतलब प्रमुख ऐसे कौन कौन से पहलू है जिनकी वजह से हमें ये कोर्स पढ़ना पड़ रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, सप्लीमेंट्री बिजनेस, लोकल मार्केट, ठीक है, कम्युनिटी कॉर्पोरेशन, उसके बाद में आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी के बारे में, और जो आपके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उनके बारे में। अब मेरी बात को समझना मेरे भाई, कि सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मतलब हम जो फसलें उगा रहे हैं, अनाज वाली फसलें उगा रहे हैं, दाल वाली फसलें उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ये अपना एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, उनके बारे में अपना ये मेन की एस्पेक्ट इस कोर्स का होगा। फिर एनिमल हस्बेंड्री में हम गाय, बकरी, भेड़, भैंस ये सब पालते हैं, उनसे दूध उत्पादन होता है। मांस उत्पादन वाली पशुओं को भी हम पालते हैं, ठीक है, उनसे मांस मिलते हैं, अंडे वालों को अंडे मिलते हैं। ठीक है, दूध, मांस, ऊन, अंडा ये सब कैसे हमें प्राप्त करना है उनके बारे में हम एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ेंगे। फिर सप्लीमेंट्री बिजनेस का मतलब होता है कि सहायक व्यवसाय, आप कृषि के साथ में, एग्रीकल्चर के साथ में, मान लो आपने टमाटर की खेती की, आप सीधा मार्केट के अंदर टमाटर को बेचोगे तो हार्डली 40 रुपए 50 रुपए केजी जाएगा। आलू की खेती आपने की तो 20 रुपए केजी 30 रुपए केजी जाएगा। लेकिन आप इसके साथ बिजनेस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दैट एक बात कर रहा हूं कि आपने आलू की खेती की या टमाटर की खेती, आपके पास में 1 केजी आलू है, आपके खेत में 1 केजी आलू हुआ, आपने सीधा मार्केट में भेजा, आपको 20 रुपए मिल रहा है 1 केजी का, 20 रुपीज, ठीक है, 20 रुपीज आपको मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसमें बिजनेस में कन्वर्ट किया तो वही सोच के देखो कि 1 केजी आलू से कितना चिप्स बनाया जा सकता है। कम से कम अगर 20 पैकेट भी बनते हैं ना, कम से कम बोल रहा हूं, अगर 20 पैकेट भी बनते हैं ना, तो ये 20 रुपए आपको 200 रुपए देके जाएंगे। 200 रुपए में आप कितना भी खर्चा निकाल लोगे, ठीक है, कुछ भी कर लोगे, जो भी कैसे भी करना, 100 रुपए मान लो, ठीक है, तो 1 केजी आलू को जो आपकी प्राइस आपको कितनी मिल रही थी मेरे भाई, 20 रुपए मिल रही थी, वो अब खर्चा निकाल के आपको 100 रुपए मिल रही है, तो 1 केजी के पीछे आप 80 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो। ये क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर एक बिजनेस, समझे। आपने टमाटर लिए, टमाटर फालतू में सड़ रहे थे, आपने जैम बना दिया, जैम बना के बेच दिया, सॉस बना दिया टमाटर का, आपने सॉस बना के बेच दिया मार्केट के अंदर, क्या आपकी वैल्यू एडिशन हुई, नहीं हुई, हुई ना। आपने अपना बिजनेस कन्वर्ट किया नहीं किया, एग्रीकल्चर के साथ किया है। इन चीजों के बारे में ध्यान रखना, ठीक है। अगला हॉर्टिकल्चर एंड जो भी आपका फ्लावर कल्टीवेशन वगैरह उन चीजों के बारे में। लोकल मार्केट में यही है कि आपको जितने भी जो उत्पादों को स्थानीय बाजारों में बेचना और उपभोक्ताओं के साथ में सीधा संबंध बनाना, कि भाई डेफिनेटली आप वहां पे जो भी चीजें बेचोगे, आपके पास में जितने भी जो उपभोक्ता होंगे उनके साथ में अच्छे से डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हो। कम्युनिटी कॉर्पोरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपका सामुदायिक सहयोग, मतलब एक आपके लोगों की कम्युनिटी बन जाएगी, ठीक है। आपको सोचना है कि आपको चिप्स की फैक्ट्री खोलनी है और 5-10 फार्मर्स को एक कम्युनिटी बना ली, कम्युनिटी बना के आपने आलूओं की खेती करनी शुरू कर दी, ऐसा कुछ कर लिया, या फिर आपने पर्ल मिलेट की खेती कर ली, आपने सोचा कि हम प्रोसेसिंग करेंगे, पैकेट बना के इन चीजों को बेचना शुरू करेंगे। आई बात समझ में। ये सब चीजें अपने को इसके अंदर जो कम्युनिटी कॉर्पोरेशन है, जैसे कैसे कैसे हम मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे का जो अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, देखो आपके पास में कुछ अलग एक्सपीरियंस है, मेरा कुछ अलग एक्सपीरियंस है, किसी तीसरे पर्सन का और अलग एक्सपीरियंस होगा, वो हम साथ में मिलकर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
फिर बात करता हूं मैं आपके डाइवर्सिटी की, क्या क्या डाइवर्सिटी है यहाँ पे। यू नो कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, यहाँ पे आपको तमाम प्रकार की डाइवर्सिटी मिलेगी। जैसे कि आपका क्या है, विभिन्न फसलों और पशुओं को पालन करने से जोखिम कम होता है। कैसे भाई, जितनी आपके पास में डाइवर्सिटी होगी, मतलब एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपने फसल उगाई, मेरी बात समझना मेरे भाई, आपके पास में खेत है, ठीक है, आपने इसमें क्या किया, फसल उगाई, और आप सोच रहे हैं कि यार जो ये मैंने इस खेत के अंदर फसल उगाई है, अगर बारिश हुई, ओले गिरे, कुछ भी हुआ और मेरे को या फिर बारिश नहीं हुई एकदम टाइम पे, या फिर जब फसल पकने लगी बारिश हुई, तो मेरी क्रॉप अगर खराब हो गई तो मेरे पास में इनकम का सोर्स क्या रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर आपने फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम को पढ़ा है तो मेरे भाई आप क्या करोगे, साथ में फार्मर्स को सजेस्ट करोगे कि एनिमल भी आप साथ में रखो। एनिमल्स रखोगे तो अगर फसल खराब हो गई तो इनसे आपको मिल्क प्रोडक्शन वगैरह जो भी मिल रहा है, फार्मर की जीविका चलती रहेगी, ठीक है, वो कर्ज में ना डूबेगा। उसके बाद में आपको उन्होंने बताया था कि भाई आपका जो पानी का तालाब है, आप जहाँ से पानी फसलों को दे रहे हैं, उनके अंदर आप मछली पालन शुरू कर दीजिएगा, मछलियां पालनी शुरू कर दीजिएगा, वो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, वहां से भी आपको इनकम मिलेगी। आपने क्या किया, इन फसलों के साथ साथ में 2-3 क्रॉप्स और लगा ली साइड साइड में, और आपने साइड साइड में फॉरेस्ट प्लांट लगा लिए जो थोड़े सालों बाद में आपको अच्छी इनकम देगा। आपने फ्रूट्स वाले प्लांट लगा ली, तो थोड़ा मेरे भाई आप अगर सोच के करोगे तो आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी वाला फील्ड माना जाता है। मौसम और बाजार की अनिश्चितता, अब जरूरी नहीं है ना कि भाई मार्केट के अंदर कॉटन आपका 10,000 रुपए पर क्विंटल बिक रहा है, हो सकता है आपको डाइवर्सिटी की वजह से वो 7,000 रुपए क्विंटल ही बिके, आपने उनके अकॉर्डिंग उसकी खेती कर ली, फिर आपकी मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, अनसर्टिनिटी होती है जो मार्केट्स के अंदर, वेदर के अंदर जो आपका मार्केट फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, आप लोग जानते हैं ना, प्याज 5 रुपए केजी आ जाता, कभी कभी 40 रुपए केजी चला जाता है, नुकसान होता है ना फार्मर्स को। इन्हीं चीजों के बारे में आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा अगर ये सारी चीजें करोगे। फिर आपका एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में, कि भाई जो आपका इन्वायरमेंट है, मेरी बात समझना, आपने सिर्फ एक क्रॉप लगाई, आपका खेत है, आपने सीधी क्रॉप लगाई, लगा दी, हाँ जी लगा दी, अब पेस्टिसाइड छिड़के जा रहे हो, फर्टिलाइजर दिए जा रहे हो, पर्यावरण को नुकसान हो रहा, सॉइल की फर्टिलिटी डे बाई डे डिक्रीज होती जा रही है। आप अगर इसी चीज को अपने खेत के साथ में पशुपालन रखोगे, आपकी गायें भैंसे हैं वो गोबर करेगी तो वो आप खेत में डालोगे तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, आपको फर्टिलाइजर में ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। आपने पानी वाला जो तालाब है उनके अंदर मछलियां रखी, जो मछलियों की टट्टी होगी वो भी पानी में मिलेगी ना, है ना, अगर वो पानी में मिली तो पानी में मिलेगी, अगर आप पानी फसलों को दोगे तो उनसे भी उनको न्यूट्रिएंट मिलेगा, और आपको जो मछलियां पाल रहे हो आप साथ में, उनसे भी आपको इनकम तो जनरेट होगी ना। उन सब चीजों के बारे में ये आपका इन्वायरमेंट को बना के रखता है। आप खेती कर रहे हैं, पास पास में ऐसे पेड़ लगा लो जहां आपकी ग्रीनरी बनी रहेगी, हरियाली बनी रहेगी, और वहां से आपकी सारी चीजें मेंटेन हो जाएगी। ये अपने मेन जो एस्पेक्ट्स है, की एस्पेक्ट्स है इस कोर्स के, ये पढ़े। सोफ की ये चीजें जो भी मैंने आपको समझाई है आप समझे होंगे। आखिर क्या इसका कंक्लूजन है कोर्स का, देखो, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम नॉट ओनली प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सिर्फ आपको एक इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही प्रोवाइड नहीं करवाएगी, बट ऑल्सो प्ले ए वाइटल रोल इन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ये आपका एक सोशल मतलब सोसाइटी को भी डेवलप करेगा और अपने कल्चर को भी डेवलप करेगा, जो आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज्यादा फायदा देके जाएगा। Through this system, rural communities can meet their needs and become self आपके रेलिएंट। मतलब क्या है भाई, कि जितने भी जो आपके समुदाय, अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको जरूरतों को पूरा करने के लिए वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे, ठीक है, सेल्फ रिलेंट हो जाएंगे, कि उनको किसी और के सहारे रहने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरी ये मदद कर देगा, ये ऐसा सब कुछ। यही इस कोर्स के अंदर अपने को सीखना है। बेसिक अपनी जो सोसाइटी में काम चल रहा है उनके बारे में पढ़ना है, एग्रीकल्चर का जो सिस्टम चल रहा है उनके बारे में पढ़ना है। बेसिकली आपके एग्रीकल्चर के अंदर 2 कोर्स हैं,
एग्रोनॉमी के अंदर एक आपका है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी और दूसरा आपका है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। ये कोर्स इस बार आपको मैं नहीं पढ़ा रहा, लास्ट ईयर मैं ही पढ़ा रहा था। लास्ट ईयर की क्लासेस में आप लोगों को अपलोड कर दूंगा अगर जरूरत रहेगी। इस बार मैं कोर्स आपको एक ही डील करूंगा। इनके लिए अलग टीचर है, बहुत अच्छे पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। कोई दिक्कत आपको किसी भी सब्जेक्ट में होने वाली नहीं है। अगर किसी भी मास्टर का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे और चीजें इंप्रूव करने की। आई होप कि ये जो बीएससी एग्रीकल्चर की जहां हम शुरुआत कर रहे थे फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के कोर्स की, वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई है और आप लोगों को समझ में भी आई होगी। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी एक पार्ट था जहां से हमारी शुरुआत होने वाली है और ये चीजें आप लोग अच्छे से समझे भी हैं। मिलूंगा पहले लेक्चर के साथ में बहुत जल्दी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल माई चौधरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।